बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह इन दिनों भागलपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट से बिहार को काफी उम्मीदें हैं। केंद्र सरकार बिहार के सर्वांगीण विकास के साथ साथ कृषि को बढ़ावा देने को लेकर कार्य कर रही है और नए केंद्रीय बजट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा बिहार के किसानों के विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। किसानों के बीच में नई नई किस्म की फसलें, कृषि वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं केवल प्रयोगशाला में नहीं, उसको ज़मीन पर उतारा गया है और किसानों के खेत तक पहुंचाया गया है। भागलपुर सबौर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में 100 कमरे के स्नातकोत्तर छात्रावास का उद्घाटन बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, सांसद अजय मंडल, प्रभारी कुलपति डॉक्टर आर.के. सुहाने ने संयुक्त रूप से देर शाम फीता काटकर और पौधारोपण करके किया। आपको बता दें, ग्राउंड +2 में 3300 वर्ग मीटर में बनाए गए इस छात्रावास में 6.65 करोड़ की लागत से प्रथम तल में 40 कमरे और द्वितीय तल में 40 कमरे जबकि ग्राउंड में 20 कमरे बनाए गए हैं। सभी कमरे में सिंगल बेड लगाए गए हैं। छात्रावास में अगर सुविधाओं की बात करें तो डाइनिंग हॉल, वॉश एरिया, सर्विस एरिया, स्टाफ रूम, चेंजिंग रूम, इंडोर गेम, मीटिंग रूम, वार्डन रूम, मल्टीपर्पज हॉल शामिल है। कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लगातार बेहतरीन कार्य कर रहा है। छात्रावास काफी सुंदर है। बीएयू की तरक्की में सीएम नीतीश कुमार बीएयू के साथ हैं। छात्रावास के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद विश्वविद्यालय सभागार में जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत मौसम के अनुकूल कार्यक्रम गर्मा मौसम कर्मशाला सह किसान गोष्ठी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। सुविधाओं को बढ़ाने का काम है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रहा है और सरकार का संरक्षण प्राप्त है। यूनिवर्सिटी अधिक से अधिक सेवा करे और कृषि के क्षेत्र में इसकी बड़ी ख्याति है और वह ख्याति बरकरार नहीं आगे बढ़े और दूर दूर तक फैले। एक तरफ बिहार सरकार जमीनी विवाद थाने स्तर पर थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी के नेतृत्व में जनता दरबार लगाकर निपटारा कराए जाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर दबंग व्यक्ति द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा किए जाने को लेकर एक परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। मामला भागलपुर के शाहकुंड थाना क्षेत्र के सतपरैया का है, जहां के किसान त्रिपुरारी कुमार वर्मा अपनी जमीन पर कब्जा किए जाने की शिकायत को लेकर थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी से लेकर सीनियर एसपी और जिले के वरीय पदाधिकारियों तक का दरवाजा खटखटा रहे हैं। शाहकुंड के अंचलाधिकारी द्वारा सिकंदर मंडल के द्वारा इनकी जमीन पर जबरन कब्जा किए जाने की बात जनता दरबार में कहे जाने के बावजूद शाहकुंड थाना प्रभारी विश्व बंधु के द्वारा जमीन खाली कराए जाने को लेकर कोई पहल नहीं किए जाने से त्रिपुरारी वर्मा का पूरा परिवार काफी सदमे में है। थाना प्रभारी के द्वारा बार बार मामले को आप परसों आइए, कल आइए, दौड़ाते दौड़ाते परेशान कर दिए। उसके बाद जो है स्पष्ट जो है उसमें साफ लिखा हुआ है, लेकिन थाना प्रभारी जी जो है कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं कर रहे हैं। हमको तो लगता है कि थाना प्रभारी जी उनसे मिले हुए हैं, इसलिए वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब वो कोई पेपर ही नहीं उसको दिखला पाया ज़मीन का, तो ये सीधा सीधा क्राइम है। भागलपुर कृषि विभाग के प्रांगण में आत्मा की ओर से आयोजित जिला स्तरीय 3 दिवसीय किसान मेले के अंतिम दिन बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह प्रदर्शनी मेले में पहुंचे और मेला में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। किसान के खेत में तैयार उत्पाद से मंत्री काफी प्रभावित दिखे। प्रदर्शनी में मछली पालन, बरबरी, बकड़ा, बटेर, गुलाबी पीला फूल गोभी और कड़कनाथ मुर्गा पर मंत्री सहित प्रदर्शनी देखने आए लोगों की निगाहें थी। गुलाबी व पीला फूल गोभी के स्टॉल पर लोगों की भीड़ लगी थी। स्टॉल पर बटन मशरूम व वेस्टर्न मशरूम लगाया गया था। मेले में लोगों की भीड़ कड़कनाथ मुर्गा और बटेर देखने को लगी थी। डीईओ कृष्णकांत झा ने विभाग के अधिकारियों के साथ कड़कनाथ मुर्गा और बटेर को देखा। बिहार सरकार के कृषि मंत्री ने फल व सब्जी प्रदर्शनी प्रतियोगिता में उत्पाद गुणवत्ता के आधार पर चयनित किसानों को पुरस्कृत भी किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से भागलपुर के किसानों का सर्वांगीण विकास होगा और यहाँ के किसान अच्छा कार्य कर रहे हैं। बिहार सरकार किसानों के विकास को लेकर कई योजनाएं चला रही है। कार्यक्रम के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा, सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आर.के. सुहाने, पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, आत्मा के उप परियोजना निदेशक प्रभात कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। अब किसान कैसे अपना प्रोसेसिंग प्लांट लगाएगा, फिर जो उन्नत किस्म की जो लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला से कैसे लाभ उठा पाएगा,
तो सब प्रकार से उसका प्रदर्शन और उसका प्रशिक्षण दोनों की व्यवस्था है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार रविवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसको लेकर अंग्रेजी विभाग के द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं शिक्षकों के द्वारा गुलदस्ता देकर प्राचार्य का स्वागत किया गया। अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शरद चंद्र राय ने कहा कि वह बहुत ही मृदुभाषी हैं। पहले वह अंग्रेजी विभाग के ही विभागाध्यक्ष थे, उसके बाद महाविद्यालय के प्राचार्य बने। उनके कार्यकाल में महाविद्यालय के अंदर ही महिला विंग के लिए कॉलेज खोला गया। वहीं प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार विदाई समारोह के दौरान भावुक हो गए। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि इस महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में मेरा कार्यकाल काफी सफल गुजरा है। मैं यहाँ के छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही उन्होंने छात्रों से कहा कि जब भी उन्हें जरूरत होगी तो उन लोगों के लिए उपस्थित रहेंगे। मौके पर विभाग के विभागाध्यक्ष अवधेश कुमार रजक, डॉक्टर राम सेवक सिंह के अलावे कई विभाग के शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद थे। कार्यक्रम का मंच संचालन विशाल, निशा और साक्षी ने किया, जबकि कार्यक्रम को सफल बनाने में मोनू, अंकित, सुधांशु, रुचि और महाविद्यालय के अन्य छात्रों का योगदान रहा। आज उनकी दक्षता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। हमारे यहाँ एक विशाल बिल्डिंग मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर महिला विंग इनके सफल नेतृत्व में बना है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में हमारा कॉलेज और विकसित हो, साथ ही साथ इनका जो लाभ हमारे डिपार्टमेंट को मिलता रहे। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में जूलॉजी विभाग के छात्राओं का विदाई समारोह आयोजित किया गया। जंतु विज्ञान के पार्ट 3 की छात्राओं को जूनियर छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से विदाई दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर रमन सिन्हा ने किया। उन्होंने कहा कि यह एक परंपरा है और इसके अनुपालन से परंपरा स्वच्छ बनी रहती है। वहीं छात्रा स्नेहा प्रिया ने कहा कि कॉलेज में काफी बेहतरीन माहौल में पढ़ाया गया। इस दौरान छात्राओं ने कई परंपरागत व फिल्मी गीत पर नृत्य किया। इस मौके पर डॉक्टर मधुलिका सहाय, प्रोफेसर शोभा समेत बड़ी संख्या में शिक्षक और छात्राएं मौजूद रहे। जूनियर छात्राओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि खुद के अंदर का जो जितना विजन सब है वो लोग को कंप्लीट करें। ये मत सोचे कि दूसरे के इसमें ना देखते हुए रह जाए कि कौन क्या करे, जो करना है वो करे। सबों को छोटा छोटा पेड़ दिया, इसका मतलब जंतु विज्ञान ने अपने आप को वनस्पति विज्ञान से समन्वय बैठाते हुए प्रकृति पर्यावरण का संदेश दिया। भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित डीएम कार्यालय के समीप जदयू संपूर्ण झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति सबौर के बैनर तले अपने ही सरकार के अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यप्रणाली से खपा लोगों ने धरना दिया। जदयू के झुग्गी झोपड़ी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह के नेतृत्व में धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों ने बताया कि एक और सरकार सभी भूमिहीनों को बासगीत पर्चा दिए जाने की बात करती है, वहीं सबौर अंचलाधिकारी सबौर प्रखंड के अलग अलग पंचायत से आने वाले भूमिहीनों की बातों को अनसुना कर रहे हैं, जिससे वे सभी दर्जनों गरीब भूमिहीन परिवार बरसों से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। धरना प्रदर्शन के दौरान दर्जनों भूमिहीन लोग मौजूद थे। सबौर के सीओ ने हमारे साथ घोर अन्याय कर रहा है, जबकि बार बार खाली बुलाता है और ऑफिस में बैठा कर यह लिस्ट दो वह लिस्ट दो, लेकिन हमारे गरीब गुरबा माँ बहन को कड़ाके की ठंड में खाली घुराते रहता और चक्कर कटवाता है। भूमि अधिग्रहित संघर्ष समिति के बैनर तले भूस्वामियों ने शुक्रवार को कासिमपुर काली मंदिर के प्रांगण में बैठक किया। बैठक में कांग्रेस नेता सह सुल्तानगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी ललन यादव, राजद नेता चक्रपाणी हिमांशु मौजूद थे। राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मिराज की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर परिषद वार्ड संख्या 8 के दर्जनों किसान मौजूद थे। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जब तक उचित मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक हम लोग मुआवजा नहीं लेंगे। साथ ही जब तक सभी रैयतों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक अप्रोच पथ में कार्य शुरू होने नहीं देंगे। कांग्रेस नेता ललन यादव ने कहा कि बिचौलियों के द्वारा जमीन का कम दर दिया जा रहा है। सरकारी मापदंड के बाद ही मुआवजा मिले, नहीं तो रैयत उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे। वहां भी बात नहीं बनी तो हम लोग उच्चतम न्यायालय तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि 3 से 4 दिनों के अंदर PIL जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर करेंगे। वहीं आगामी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। जब तक उचित मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक कोई भी रैयत मुआवजा न ले। आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर, फ्लैट 50% का डिस्काउंट। जी हां, स्पाइकर के हर एक प्रोडक्ट पे पूरे 50% की छूट।
यहाँ आपको स्पैकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, वॉलेट, डियो और परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पैकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पैकर एक्सक्लूसिव शोरूम, बटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। भागलपुर एसडीएम आशीष नारायण ने गुरुवार को सुल्तानगंज प्रखंड के कई जन वितरण प्रणाली दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आवंटन पंजी, वितरण पंजी, कैशबुक सहित अन्य कागजातों की जांच की। इस दौरान उन्होंने कई लाभुकों से अनाज वितरण संबंधी पूछताछ भी किया। जांच के क्रम में 2 पीडीएस दुकानदारों के द्वारा सूचना पत्र सही रूप से प्रकाशित नहीं किए जाने के कारण स्पष्टीकरण मांगा है। एसडीएम ने खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी लोकेश ठाकुर को निर्देश दिया कि 25-25 लाभुकों का बयान दर्ज कर जिले को रिपोर्ट भेजे। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी नवल किशोर ठाकुर सहित कई कर्मी उपस्थित थे। जगदीशपुर में पानी के लिए महिलाओं ने जमकर हंगामा किया, जिससे कुछ देर के लिए स्थिति अस्त व्यस्त हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जगदीशपुर बाजार स्थित लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पानी की टंकी से पिछले 3 दिनों से पानी का सप्लाई बंद था। पीने के पानी के लिए हाहाकार जैसी स्थिति में महिलाओं का सब्र जवाब दे दिया। स्थानीय महिलाओं ने पानी टंकी पहुंचकर भारी हंगामा किया। महिलाओं का कहना था कि पिछले 3 दिनों से जगदीशपुर बाजार एवं जगदीशपुर बस्ती पर पानी का सप्लाई बंद है, जिससे हम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जबरदस्त कड़ाके की ठंड में हम लोग दूर से पानी ढोकर पी रहे हैं, लेकिन विभाग की लापरवाही कारण इस टंकी से पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। जगदीशपुर प्रखंड के पीएचडी विभाग के जेई राजकिशोर राय ने कहा कि यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं था। मुझे आज जानकारी मिली है 1-2 दिन में टेक्निकल फॉल्ट की समस्या दूर कर दी जाएगी। हम लोग पानी प्यासे मर जाएंगे यहाँ। ये बताइए,